चिप्स तो हम सभी ने खाया है, पर इन चिप्स के पैकेट में हवा क्यों भरी रहती है? ये नॉर्मल हवा है या कोई स्पेशल गैस? यह सब जानने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन को समझना होगा। तो आइए समझते हैं केमिकल रिएक्शन और इसके टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, और केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें क्यों जानना चाहिए? जैसे हमें पता होना चाहिए कि इनो को पानी के साथ ही पीना है, जूस के साथ नहीं। बट इसका कारण जानने से पहले आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and oxidation and reduction reaction. Let us see the first one, combination reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हों, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, quicklime reacts with water to give slaked lime and heat. इस slaked lime को हम walls की वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। Let us see the next one, decomposition reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता हो, ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। सिमिलरली, सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ऑल्सो सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। इन रिएक्शंस का यूज़ हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू गिव आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इसी प्रकार जिंक और लेड भी कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं। आयरन, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। आइए अगले रिएक्शन टाइप को समझें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स आपस में अपने कैटायंस या अनायंस एक्सचेंज कर दो नया प्रोडक्ट बनाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक दिस फॉर्म। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं दैट कैटायंस एंड एनायंस आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब लास्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which one of the reactants gets oxidized while other reactant gets reduced. यानी एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है तो दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो जाता है। बट हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है? अगर किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा हो, या उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन अलग हो रहा हो, या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि वह सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिमिलरली, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन अलग हो रहा हो, या फिर वो सब्सटेंस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा हो, या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि वह सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। लेट अस नाउ सी सम इंपॉर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic reaction is a reaction in which heat is released along with
फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। यह रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस रिएक्शन को थर्मल पावर प्लांट में हीट जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसी हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेचुरल गैस, जिसका मेजर कंपोनेंट मीथेन होता है, इसे जब हम जलाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ हीट मिलती है। इस रिएक्शन को भी गैस पावर प्लांट में पावर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे घरों की हीटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऐसे हीटिंग सिस्टम्स का यूज़ मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रेस्पिरेशन। इस टर्म से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। यह रेस्पिरेशन ही है जिससे हमें और इस अर्थ पर जितने लिविंग बींग्स हैं उनको एनर्जी मिलती है। बट इस रिएक्शन में होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और यह ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ब्रीद आउट करते हैं। सिमिलरली वेजिटेबल मैटर जब डिकम्पोज होता है तो हमें खाद यानी कंपोस्ट मिलता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेट अस नाउ सी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती हो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर के साथ मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ बिकॉज इसी रिएक्शन से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। लेट अस सी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज़ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। वाइट वॉशिंग यानी दीवार पर चूना पोतना। इसके लिए हम क्विक लाइम को पानी में डिज़ोल्व करते हैं जिससे हमें स्लेक्ड लाइम मिलता है। इसी स्लेक्ड लाइम से हम दीवार की पुताई करते हैं। फिर ये स्लेक्ड लाइम हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देती है। इस तरह दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत बन जाती है। चूँकि कैल्शियम कार्बोनेट एक मजबूत मटेरियल होता है, इसलिए ये दीवार को प्रोटेक्ट करता है और साथ में उसे शाइनी लुक भी देता है। अभी हमने देखा कि क्विक लाइम को पानी में डिज़ोल्व करें तो हमें स्लेक्ड लाइम मिलता है। इसी स्लेक्ड लाइम को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन जो कि दिखने में साफ होता है, अगर उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे ये सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में सॉल्युबल नहीं होता। इस रिएक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसी सॉल्यूशन में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे वो सॉल्यूशन क्लियर दिखाई देने लगता है, यानी उसकी मिल्कीनेस ख़त्म हो जाती है। इस रिएक्शन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि उसी लाइम वाटर सॉल्यूशन में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो वाटर में सॉल्युबल होती है, इसलिए वो सॉल्यूशन क्लियर दिखाई देने लगता है। ये तो हमने कुछ यूज़फुल रिएक्शंस देखे, बट कुछ केमिकल रिएक्शन हमारा नुकसान भी करते हैं। आइए कुछ वैसे केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि अगर आयरन के आइटम्स जैसे गेट, लैडर या फिर रॉड एक्सेट्रा अगर हम खुले में छोड़ दें तो उसमें जंग लग जाती है। ये जंग लगना और कुछ नहीं बल्कि आयरन का ऑक्सीडाइज होना होता है। इसे हम इस रिएक्शन द्वारा दिखा सकते हैं। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग या गैल्वेनाइजिंग का यूज़ करते हैं। आयरन के ऊपर पेंट करने से वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता और ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसी तरह गैल्वेनाइजिंग में जिंक की एक लेयर आयरन के ऊपर चढ़ाई जाती है। ये जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जिंक ऑक्साइड की मजबूत लेयर बना देता है आयरन के ऊपर और आयरन रस्टिंग से बच जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना अगर हम फ्रिज में ना रखें तो वो कुछ घंटे बाद ख़राब हो जाता है, उसमें से बदबू आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। तो लंबे समय तक खाना खराब ना हो, फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज ना हो, इसके लिए हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं या उसे हम एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या हम फूड पैकेट्स में लेस रिएक्टिव गैस जैसे नाइट्रोजन डाल सकते हैं। इसी नाइट्रोजन का यूज़ चिप्स के पैकेट में किया जाता है ताकि चिप्स लंबे समय तक खराब ना हो, इसलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। उम्मीद है आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जो हमने वीडियो के शुरुआत में पूछा था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें हम ये भी देखेंगे कि इनो कैसे वर्क करता है। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।